जम्मू कश्मीर के जितने भी विधायक हैं, उन्होंने अपने नाम को कैसे उच्च शिखर पर लेकर जाना है, कैसे चमकाना है, वो सीखना पड़ेगा बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डॉक्टर रामेश्वर से, जो यहां के विधायक हैं। आइए एक आपको नमूना दिखाते हैं कि नमूना क्या है। इस तरफ पहले आप इस तरफ नजर घुमाएं। 24-25 में कैपेक्स का काम हुआ था। इस समय हम मौजूद हैं बाड़ी के पंचायत घर में इस समय हम मौजूद हैं। और अगर आप देखें तो 2024-25 में कैपेक्स का काम हुआ था। आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करता हूं दिखाने की कोशिश करें। इसका उद्घाटन भी हुआ। उद्घाटन के बाद इसके साथ में एक और प्लेट लगी हुई थी। उस प्लेट को यहां से उखाड़ दिया गया और दूसरी प्लेट यहां पर चमकाई गई। हालांकि जिसका उद्घाटन हो चुका है, उस उद्घाटन को दोबारा से अब उसका उद्घाटन होगा या क्या होगा, यह मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है डॉक्टर रामेश्वर सिंह ठाकुर जी ने इसका उद्घाटन किया। और इसकी अगर आप अमाउंट की बात करें तो 5,40,900 कुछ रुपए का काम यहां पर हुआ है। हालांकि ये उद्घाटन पहले हो चुका है। नीचे वाली तरफ अगर आप देखें तो वीडियो का नाम वगैरह वो उसके ऊपर काले रंग के साथ उनके नाम को मिटा दिया गया है। इस तरफ भी अगर आप देखें तो इस तरफ भी यहां पर इन नामों को मिटा दिया गया है और सिर्फ अपना नाम चमकाया गया है। पूरी वारदात क्या है, क्या पूरी इसके ऊपर क्या हुआ था, यहां पर क्या घटना घटी थी, क्यों उसको हटाया गया, एक प्लेट को दूसरी प्लेट वहां पर चमकाई गई, पूरी जो इसकी कहानी है वो हम सुनेंगे। हमारे साथ इस समय भाजपा के डुग्गन के मंडल प्रधान महामंत्री हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार जी, आप इसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रही है कि एक काम हुआ है, यहां पर इसका उद्घाटन हुआ, पुरानी प्लेट उखड़ी हुई दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ नई प्लेट लगाई गई है। ये क्या है, क्या चल क्या रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमने कुछ दिन पहले यहाँ की एक छोटी सी वीडियो वायरल की थी जी, जिसको देख के आप यहाँ पे हमारे पास पहुंचे रिपोर्टिंग करने के लिए। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो सर, जैसे आपने देखा कि ये 2024-25 का एक कैपेक्स बजट का प्लान था, तो ये काम हुआ, ठेकेदार ने इस काम को किया, अच्छे तरीके से किया, उसकी पेमेंट भी हो गई। तो बाद में हमारे आने वाले एमएलए जो हैं वो एक अपने नाम की प्लेट यहाँ पे चिपकाते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि उसको हटाया गया, यहाँ से तोड़ दिया, फिर उसके बाद एक और बड़ी प्लेट जो अभी सामने दिख रही है इसको लगाया गया। तो हमने इसको जानने की कोशिश की, तो जो जहाँ के जई साहब हैं और बीडीओ साहब हैं, उनका कहना है कि हमें एमएलए साहब का आदेश है कि आप वहां पे एक बड़ी सी मेरे नाम की प्लेट लगवाइए और इनॉग्रेशन करवाइए मेरे से। अच्छा जी। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पुरानी प्लेट को निकाल कर नई प्लेट क्यों लगाई जाए? जिस पंचायत घर का उद्घाटन पहले हो चुका है, वहां पर दूसरी प्लेटें लगाने का क्या मतलब है? तो उन्होंने ये आपने उनसे ये नहीं पूछा कि नई प्लेट क्यों लगाई गई? क्या ये कानूनी तौर पर सही है? क्या जिस समय इसका उद्घाटन हुआ था, क्या उस समय में डॉक्टर रामेश्वर विधायक थे? जी, हमने ये उनसे जानने की कोशिश की, तो बीडीओ साहब का कहना था कि ये एक बर्बली बात है। एमएलए साहब ने हमें बर्बली बोला है कि आप मेरी नेम प्लेट लगाओ, तो हमें लगाना पड़ी। तो हमने उनसे पूछा कि अगर कल को आपको कोई डीसी बोलेगा, एसडीएम साहब भी बोलेंगे कि आप हमारी प्लेट लगाओ, आप प्लेटें लगाते रहोगे, तो ये पैसा कहां से एडजस्ट होगा? हमें तो इस बात की समझ नहीं है कि एक इधर ये बारी पंचायत की बात नहीं है। आप डुगन ब्लॉक में जहां भी जाएंगे ना, पुराने कामों पे नई प्लेटें लग रही है, पुराने कामों पर नहीं प्लेटें। जी, वाह जी वाह। और इस पे एक इंटरव्यू दिया था एमएलए साहब ने कि कुछ लोगों को मेरे नाम की प्लेट लगने से दिक्कत हो रही है। अच्छा जी, तो मैं उनकी दिक्कत को कम नहीं करूंगा और बढ़ाऊंगा। 5 साल में मैं और
प्लेटें लगवाऊंगा, अपना नाम लिखाऊंगा। लेकिन पुराने कामों के ऊपर जी, नया काम नहीं करेंगे, कुछ नया काम नहीं होगा। नया काम- जनाब, जम्मू कश्मीर के बाकी एमएलए भी कुछ सीख ले लें कि नए काम नहीं करने हैं, पुराने काम जो है, पुरानी प्लेटों को उखाड़ो और नई प्लेटें लगाओ। ये राजनीति रणनीति डॉक्टर रामेश्वर ने इस समय चलाई है। डॉक्टर रामेश्वर ने जो रणनीति चलाई है ना, मैं आपको बता दूं कि इतनी गंदी है, जिसकी हम जितनी निंदा करें बहुत कम है। उन्होंने इलेक्शन टाइम लोगों के साथ जो वादे किए थे कि हम आपको एक पहाड़ी स्टेटस दिलाएंगे, जो डेली विजिटर हैं आपको पक्का करवाया जाएगा। और दूसरा उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों की कमी है मैं इसको पूरा करूंगा। तो सबसे पहला मुद्दा उन्होंने बोला था कि 1 महीने बाद बनी को पहाड़ी स्टेटस मिलेगा। उस पे तो अभी कोई बात नहीं हो रही है जी। अभी वो बोल रहे हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, मैं यूटी का एमएलए हूँ। तो जब वो इलेक्शन में आए थे तो उन्हें नहीं मालूम था कि ये यूटी है, उनको पता नहीं था उस वक्त, शायद वो बहरे थे। अच्छा, कि उनको पता नहीं था कि ये मैं यूटी का एमएलए बनने जा रहा हूँ, तो मेरे से काम होंगे या नहीं होंगे। दूसरा, एक उन्होंने रोड का मसला उठाया था, पीएमजीएसवाई के जो रोड थे उसका मसला उठाया, तो उसकी एक इंक्वायरी चली। लेकिन सर उस इंक्वायरी में उन्होंने जो हमारे पाबंद ठेकेदार हैं उनके कामों की इंक्वायरी को रोक दिया कि उनके रोड की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। वो क्यों? उनसे मिल गया माल। ठीक। जल जीवन मिशन के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां से भी माल मिल गया। जल जीवन मिशन में जितना घोटाला हो रहा है कि पाइपें आपको बिल्कुल ओपनली दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको कि 2 फीट तक अंदर डालना था जमीन के अंदर, वो ओपन में, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक। दूसरा, ये रूरल डेवलपमेंट की बात है, इसमें इतना पैसा आता है, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं तो केवल एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि वो एजुकेशन के ऊपर क्यों फोकस करें, अच्छी बात है, करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दूसरी साइड भी उनको देखना चाहिए ना। बिल्कुल। तो ऐसा तो हमें कुछ बराबर मेंटेन रखना पड़ेगा ना जी। अब पता नहीं, कुछ बोलते हैं कि कुछ लिस्टें बना रहे हैं, किसी की ट्रांसफर करनी है, बोलते हैं कि 10-10 साल से यहाँ पे कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। तो हाल ही में जैसे आपने भी शायद देखा होगा कि उनने एक वीडियो वायरल की थी कि मुझे मतलब कि कोई नेता जो हैं, जब वो एक मुलाजिम थे, नौकरी करते थे, तो मुझे हरास किया जा रहा था। अब वो क्या काम कर रहे हैं? वो हरास नहीं कर रहे हैं मुलाजिमों को। चलिए, इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल चर्चा का विषय इस समय ये नाम है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहां से प्लेट उखड़ी हुई भी आपको दिखाई दे रही है और यहां से आपको नई प्लेट लगी हुई भी दिखाई दे रही है, और नीचे के नाम, उस समय के वीडियो का नाम नीचे और क्या क्या नाम लिखे हैं उनके ऊपर भी कालक जो है वो पोत दी है, और उस तरफ भी कालक पोत दी है वीडियो के नाम पर। नीचे और भी कुछ लिखा हुआ है लेकिन स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख पा रहे हैं। और अगर इस पंचायत घर की हालात आप देखें, इसकी कंडीशन आप देखें, वो भी आपको ये देखिए जी, पहरेदार के लिए यहां पर जबरदस्त बेडिंग का काम किया गया है, बेडिंग की गई है, यहां पर सरहाना भी रखा हुआ है और एक यहाँ पर बेडिंग भी की हुई है। यहाँ पर चौकीदार इसकी चौकीदारी करेगा। चलिए, आपको इस तरफ लेकर चलते हैं और इस तरफ आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि इसके जो वॉशरूम है पंचायत घर के, उनके ऊपर भी आप नजर घुमाएं। एमएलए साहब, अच्छा होता कि आप इसका नवीकरण करवाते, कुछ और काम करवाते, वहां पर अपना नाम बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखते तो वो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन अच्छा, इस तरफ भी आप अंदर भी अगर ये देखिए आप, ये पैसा किसका है? ये पैसा सरकार का पैसा है। ये देखिए आप, इन्वर्टर यहां पर लगा हुआ है, इसके हालात देखिए। इस तरफ मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूं, दिखाने की कोशिश करें, हादसा डालता। इस तरफ से अगर आप देखें, इस तरफ अगर आप देखें तो क्या हालात हैं इन्वर्टर की। 4-5 बैटरियां यहां पर लगी हुई हैं, इनके क्या हालात हैं। और अगर आप वॉशरूम की खस्ता हालात देखें तो यहां पर जाने से ही डर लगता है। वाईफाई के हालात अगर आप देखें, ये देखिए जी, बॉक्स यहां पर पड़ा हुआ है वाईफाई का। और वॉशरूम के हालात भी देखें तो अंदर जाके अगर मैं बोलना शुरू हो जाऊंगा तो अवश्य मुझे यहां पर वॉमिटिंग, उल्टी आ जाएगी। आइए इस तरफ
फिर से इस तरफ चलते हैं और आपको ये भी बता दें कि ये जो काम यहां पर बाड़ी में हो रहा है, बाड़ी पंचायत में, डुगन ब्लॉक में, ये काम जब हमने देखा, जब यहाँ के वासियों ने, और जब हमने वो वायरल वीडियो देखी, और जब हमने इस विषय के बारे में जब हमने पूरा इसके ऊपर देखा, चिंतन मंथन किया, तो उसके बाद हम आपके समक्ष आए कि हमें खुद समझ नहीं आ रही। हमने इस समय बीडीओ साहब को भी फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो इस समय हमारा फोन जो है वो नहीं उठा रहे हैं। लेकिन आप अगर देखें, पुराने उद्घाटन किए हुए कामों को उखाड़ कर उनकी नेम प्लेट, जिन्होंने उस कपेक्स का काम किया था, उनके नाम उखाड़ कर अपने नाम किस प्रकार से चमकाए जा रहे हैं, ये सीख मिलती है बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और हमारे जो बीडीओ साहब हैं वो इस समय फोन नहीं उठा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जेई साहब को कॉल करें और उनसे पूछें कि आखिरकार ये कहां से ऑर्डर आया, क्या हुआ, इसके ऊपर हम जरूर उनके साथ बातचीत करेंगे और लाइव ही करेंगे। तो आप इस समय, हम बाड़ी पंचायत में इस समय मौजूद हैं और यहाँ के जितने भी विषय हैं, हमारी बात इस समय जेई साहब से हो रही है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर आपको? हेलो, स्पीकर ऑन। हेलो, आप देख रहे हैं लेकिन वहां से आवाज नहीं आ रही है। दोबारा से प्रयास करते हैं, इनसे पूछने की पूरा प्रयास करेंगे हम कि किसके ऑर्डर के साथ आपने इसको लगाया और क्या। और जो ये प्लेट लगी है, मेरे अंदाजे से लगभग 10 से 15 हजार रुपए का। हेलो 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 हेलो, 10 से 15 हजार रुपए इस प्लेट के ऊपर लगे होंगे। लेकिन ये पैसा कहां से आया, किस फंड से आया, कहां से ये 10 से 15 हजार रुपया यहां पर लगाया गया, ये समझ के बाहर है। और ये क्या हो रहा है इस पंचायत में? अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा ही होता रहा तो मुझे नहीं लगता कि विकसित भारत का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो विकसित भारत हमें यहां पर देखने के लिए नहीं मिला। हमने प्रयास किए, बीडीओ साहब से बात करने की कोशिश की, जेई साहब से बात करने की कोशिश की, फोन भी नहीं उठाया गया और ना ही वहां से बात हमारी हुई। लेकिन जो विषय था, उस विषय के ऊपर हमने विस्तार पूर्वक आपके साथ बातचीत की। अब आप बताएं कि इस प्रकार से भारत विकसित होगा, ऐसे भारत आगे बढ़ेगा। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में ही रेल का उद्घाटन किया, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन विधायक क्या कर रहे हैं कि पुराने कामों के ऊपर अपना सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखा जा रहा है। ये हालात है बनी पंचायत की और बाड़ी पंचायत की, क्षमा चाहता हूं, बाड़ी पंचायत की और बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जिसके विधायक डॉक्टर रमेश्वर सिंह ठाकुर हैं। बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन पर्वत कोतवाल के साथ मोहित कोतवाल, द स्ट्रेट लाइन के लिए।